Welcome students. Today we will discuss about axial flow reaction turbine. Axial flow reaction turbine अच्छी प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन, इसे हिंदी में बोलते हैं एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, ये एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है तो इस पर क्या क्या होगा, इसके मेन टाइप्स कितने होते, कितने टाइप्स के एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होते हैं और फिर उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन हमारा क्या होता है। तो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन पे एक इस तरह से शाफ्ट होती है, शाफ्ट के बाद इस तरह से रनर लगा हुआ होता है, इस तरह से रनर लगा हुआ होता है और रनर के बाद यहाँ पर इस तरह से एक गाइड मैकेनिज्म लगी हुई होती है। इस तरह से गाइड मैकेनिज्म लगी हुई होती है। तो ये हमारा रनर पे इस तरह से कुछ हमने मान लिया कि ये ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, वैन्स लगी हुई होती है। गाइड फलक पर भी इसी तरह से क्या है कि वैन्स लगी हुई होती, हमने मान ली। ये हमारा क्या है, रनर है, ये हमारा रनर है। ये क्या है, गाइड मैकेनिज्म, गाइड मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये गाइड मैकेनिज्म है और इसके ऊपर क्या होती है कि इस तरह से ये क्या है, केसिंग लगी हुई है, केसिंग, स्पाइरल केसिंग लगी हुई होती। तो चलिए अब बात करते हैं कि पानी का फ्लो कैसे होता। ये जो पेन स्टॉक है, तो इस तरह से पानी का फ्लो हमारा केसिंग में हुआ। तो और जब केसिंग में पानी का फ्लो होगा तो केसिंग में पूरी तरह से पानी भर जाएगा। तो जब पूरी तरह से पानी भर जाएगा तो इसके बाद पानी हमारा कहाँ पहुँचेगा, गाइड फलक पर पहुँचेगा, गाइड मैकेनिज्म पर पहुँचेगा। तो जब गाइड मैकेनिज्म पर पहुँचेगा तब तक क्या होगी कि जब किसी डैम के जलाशय के जब किसी जलाशय के इनलेट पर पानी का इंटर होता है तब कौन सी एनर्जी पाई जाती है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है तो वो पेन स्टॉक के थ्रू केसिंग पे आती है। पेन स्टॉक के थ्रू केसिंग पर आई और केसिंग को पहले पानी से पूरी तरह से भरेगी, क्योंकि पानी हमारा केसिंग पे पूरा भरा हुआ होता है। तो जब केसिंग में पानी पूरा भरा हुआ होता है तो इस तरह से पानी जब केसिंग में पूरा भर जाएगा उसके बाद पानी हमारा कहाँ जाएगा, गाइड फलक में, गाइड फलक से होते हुए रनर पर जाएगा। तो रनर पर क्या करेगा, ये एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जिससे हमारा रनर रोटेट होने लगेगा। तो जब रनर रोटेट होने लगेगा तो अंदर जो शाफ्ट लगी हुई है और रनर का ये जो व्हील है, तो जब पानी हमारा इस तरह से, रनर हमारा इस तरह से रोटेट होने लगेगा, तो जब रनर इस तरह से रोटेट होने लगेगा तो पानी भी कैसे आएगा, कुछ एक्सियल फ्लो में आ जाएगा। एक्सियल फ्लो की बात करें तो ये शाफ्ट है हमारी और शाफ्ट के पैरेलल पानी इस तरह से आ रहा है। शाफ्ट का रोटेशन भी यही है और पानी भी इसी के पैरेलल गिर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। और जब गाइड मैकेनिज्म से पानी रनर के ब्लेड या वेन्स तक पहुंचेगा तब ये जो प्रेशर एनर्जी होगी तो ये ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार के टरबाइन को हम क्या बोलते हैं कि एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। अब इसकी बात की जाए तो इस पर और क्या क्या होता है। तो ये जो हमारी शाफ्ट लगी हुई है, ये हमारी जो शाफ्ट लगी हुई है, तो शाफ्ट वर्टिकल होती है। जैसा कि अभी हम फिगर में देखते हैं कि कैसी शाफ्ट लगी हुई होती है। तो इसकी बात करते हैं, तो इस फिगर में बात करते हैं। तो ये फिगर में हम बात करेंगे, तो ये हमारी एक शाफ्ट लगी हुई है, ये हमारी एक शाफ्ट लगी हुई है। तो अब इस शाफ्ट में क्या होगा कि जब पानी रोटेट होगा, ये केसिंग लगी हुई है, केसिंग के बाद गाइड फलक लगी हुई है और ये हमारी शाफ्ट लगी हुई है। तो जब पानी हमारा कैसे इंटर होगा, पानी हमारा टरबाइन के वो पेन स्टॉक के थ्रू कहाँ पर आएगा, हमारा केसिंग में आएगा। सर्पिल के आवरण पर जब पानी हमारा आ जाएगा स्पाइरल केसिंग पर, पहले पूरी तरह से फिल होगा, फिर गाइड फलक पे जाएगा, गाइड फलक के बाद रनर ब्लेड्स पर पानी जाएगा। तो जब रनर ब्लेड्स पर पानी चला जाएगा
तब जनरल ब्लेड्स हमारा रोटेट करने लगेगा। तो रोटेशन में आ जाएगा, तो कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद जैसे रोटेट कर रहा है उसी अक्ष में पानी हमारे नीचे आ जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। फिर अच्छी प्रभाव के लिए शाफ्ट की डायरेक्शन क्या है कि हमारी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होती है, और शाफ्ट के नीचे का सिरा, ये हमारी शाफ्ट है, तो शाफ्ट के नीचे का सिरा क्या है, शाफ्ट के नीचे का सिरा लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट, लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट मोर द लार्जर, मतलब कि शाफ्ट के निचला सिरा जो हमारा है वो क्या है कि बड़ा बनाया जाता है। और बड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसे हब या बास बोलते हैं। अब इसे हब या बास बोलते हैं। तो अब इसके टाइप्स या कंपोनेंट्स की बात करें हम, इसके कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये कैप्लान टरबाइन है। तो अब ये एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। बात करते हैं एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, टाइप्स ऑफ एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो अब देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर प्रोपेलर टरबाइन, दूसरा नंबर कैप्लान टरबाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोपेलर टरबाइन की। पहला नंबर प्रोपेलर टरबाइन की बात करते हैं। तो अब इस पर क्या होता है कि प्रोपेलर टरबाइन, तो जब ये क्या है कि वैन्स हमारी हब पर फिक्स होती हैं, तो जब वैन्स, जैसा कि हमने ये बताया कि ये हमारा कैप्लान टरबाइन है, तो ये यहाँ पर रनर की ब्लेड्स लगी हुई हैं, जब यहाँ पर फिक्स हो जाती हैं और इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं क्या, प्रोपेलर टरबाइन। तो क्या है कि when the vanes are fixed to the hub and they are not adjustable, the turbine is known as प्रोपेलर टरबाइन। अब इस पर हम बात करें कि प्रोपेलर टरबाइन, तो मतलब प्रोपेलर टरबाइन का जो हब होता है, प्रोपेलर टरबाइन पे जो हब लगा हुआ होता है उस पर जो वैन्स लगी हुई होती है वो फिक्स होती हैं, और फिर इस टरबाइन को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टेबल नहीं कर सकते, कहीं पर भी हम समायोजित नहीं कर सकते, या समायोज्य नहीं होता है। तो इस प्रकार के टरबाइन को प्रोपेलर टरबाइन बोलते हैं। अब दूसरे नंबर की बात करें तो कैप्लान टरबाइन आया, कैप्लान टरबाइन। अब इस टरबाइन की बात करें तो ये हमारा कैप्लान टरबाइन का फिगर है। तो कैप्लान टरबाइन जो है हमारा, तो ये फ्रांसिस टरबाइन की तरह ही वर्क करता है। ये पूरी तरह से जैसे हमारा फ्रांसीसी टरबाइन था उसी तरह से वर्क करता है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि रनर का केवल डिफरेंस होता है, क्योंकि रनर ब्लेड्स जो होती हैं कि अब इस पर हब पर ही लगी हुई होती हैं, हब या बास पर लगी हुई होती हैं। तो ये पूरी तरह से, और बाकी सेम पार्ट्स जो हैं इसके फ्रांसिस टरबाइन की तरह ही वर्क करते हैं। और इस पर क्या है कि ये जो है कैप्लान टरबाइन है, तो कैप्लान टरबाइन पे 3 से 8 रनर या हब पर क्या होते हैं, 3 से 8 ब्लेड्स माउंट होते हैं, और फ्रांसिस टरबाइन पर 16 से 24 ब्लेड माउंट्स होते थे। और इस पर क्या है कि घर्षण हानि, फ्रैक्शन हेड लॉस जो हमारा होगा वो भी कम होता है कंपेयर करें तो फ्रांसिस टरबाइन से। फिर इसके बाद बात की जाए तो ये भी हमारा जो टरबाइन है, तो ये भी
कैप्लान टरबाइन जो हमारा है तो ये फ्रांसिस टरबाइन की भांति कार्य करता है। कैप्लान टरबाइन सभी अंग फ्रांसिस टरबाइन की भांति कार्य करते हैं। फ्रांसिस टरबाइन पर क्या होता है कि फलकों की संख्या 16 से 24 तक होती है, जबकि कैप्लान टरबाइन में जनर के ब्लेडों की संख्या 3 से 8 तक होती है। अतः फिर इसमें हमने क्या बात की कि ये जो जनर है हमारा, तो जनर के ब्लेडों की संख्या 3 से 8 हुई। ये जो हमारे जनर ब्लेड्स लगे हुए हैं तो ये कितने होंगे, 3 से 8 होंगे। और इनको क्या होता है कि आसानी से एडजस्टेबल कर सकते हैं, मतलब इसको कहीं पर भी हम समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या होती है कि ये जो शाफ्ट हमारी लगी हुई है हब के साथ फिक्स होती है। ये शाफ्ट हमारी हब के साथ फिक्स होती है और यहाँ पर इनको हम क्या कर सकते हैं कि कम ज़्यादा ब्लेडों को कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा कि किसी पेन स्टॉक के थ्रू पानी हमारा आएगा, तो सबसे पहले पानी कहाँ आएगा, सबसे पहले पानी हमारा केसिंग में आएगा, सर्पिल आवरण पे आएगा। तो सबसे पहले हमारी केसिंग फील होगी। अब यहाँ पर बात की जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क नहीं करता है, क्योंकि पानी में हमारे क्या है कि जब इनलेट से पानी आता है तो हमारे पानी में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, दोनों टाइप्स की एनर्जी पाई जाती है। तो फिर यहाँ से पानी हमारा इस तरह से केसिंग पे आया, तो केसिंग पे पहले पूरी तरह से पानी भरा, फिर केसिंग से पानी भरने के बाद गाइड फलक पे आया। अब गाइड फलक से पानी हमारा कहाँ आया कि यहाँ पर आया ब्लेड्स पर। कौन से ब्लेड्स पर, हब एंड जनर के ब्लेड्स पर आया। तो जब जनर के ब्लेड्स पर पानी हमारा इस तरह से आपको दिख रहा है कि इस तरह से पानी इस तरह से जाएगा, तो जब यहाँ टकराएगा तो हमारा क्या होगा कि ब्लेड्स रोटेट करने लगेगा। तो जब रोटेशन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जब गाइड फलक से पानी निकल के इस पर टकराएगा तो जो भी हमारी प्रेशर एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इसमें चेंज हो जाएगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और मैकेनिकल एनर्जी से शाफ्ट लगी हुई है तो ये पावर शाफ्ट हमारी है, तो ये शाफ्ट किससे कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट है। और जब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने लगेगी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये dB है, ये DO है। तो अब DO क्या है हमारा, आउटर डाया ऑफ द जनर, आउटर डाया ऑफ द जनर के बाहर का डाया है ये हमारा DO। dB हमारा क्या है, dB हमारा डायामीटर ऑफ हब का है, हब का डाया है। और यहाँ पर VF1 भी आएगा क्योंकि Q इक्वल टू AB1 होता है। अब यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब की बात की जाए तो ड्राफ्ट ट्यूब का क्या है कि यहाँ पर जो टरबाइन रखा हुआ, यहाँ पर जो टरबाइन रखा गया है तो कहाँ पर रखा गया है कि टेल लेस से ऊपर रखा गया, क्योंकि टेल लेस पर जब पानी आएगा तो इसको विसर्जन प्रोवाइड करने के लिए, इसको डिस्चार्ज प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया कि ड्राफ्ट ट्यूब को लगाया। यदि हमने यहीं पर इसको लगा दिया होता, यदि हमने टरबाइन को टेल लेस पर ही रखा होता तो हमारी क्या होती कि काइनेटिक एनर्जी कम तो हो जाती लेकिन उतनी कम नहीं होती, लेकिन हमारा वर्क होता रहता। तो वहाँ पर हमें ड्राफ्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है जितनी कि यदि हमने टरबाइन को टेल लेस से ऊपर रखा हुआ है तो हमें ड्राफ्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि जब ब्लेड से पानी जनर के ब्लेड से जब पानी टकराता है तो टकराने के बाद उसकी क्या होती है कि ये जो टकराने के बाद इसकी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी वीक हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी वीक हो जाती है मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो टेल लेस पर पानी आ जाता है। फिर इसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, क्योंकि हमें इसका रिसाइकलिंग प्रोसेस करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू यहाँ पर विसर्जन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या था, ड्राफ्ट ट्यूब। फिर गाइड फलक क्या होता है, तो गाइड फलक में भी जो अल्टरनेट्स ब्लेड्स लगे हुए होते हैं वहाँ से पानी हमारा निकल के जाता है। जनरल ब्लेड क्या होते हैं कि जनरल ब्लेड में जब पानी टकराता है तो टकराने के पहले जो ये भी एक व्हील की तरह होते हैं, और जब पानी इस पर टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, टकराने पे क्या होता है कि जब प्रेशर एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और पानी हमारा नीचे आ जाता है। क्योंकि हमें पता है कि यदि हमने काइनेटिक एनर्जी को टकराया है, स्ट्राइक कराया है, पानी को हमने कहाँ पर स्ट्राइक कराया, जनरल के वैंस पर स्ट्राइक कराया, तो पूरी एनर्जी वर्क में नहीं चेंज हो पाती है, ये हमें पता है। तो कुछ ना कुछ हमारी वेस्ट एनर्जी आएगी, तो जब वेस्टेज एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी हमारी कहाँ आएगी, टेल रेस पर आएगी। तो वहाँ पर वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से हम यहाँ पर क्या करेंगे, विसर्जन प्रोवाइड करेंगे।
ये हमारा है कैप्लान टरबाइन। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, जनरल का डिफरेंस होता है, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। बाकी सेम कंपोनेंट सेम पैरामीटर्स हमारे कौन से होते हैं, फ्रांसिस टरबाइन के होते हैं। अब बात करें कि टरबाइन की इफ़िशियंसी कितनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कैप्लान टरबाइन की। तो कैप्लान टरबाइन में क्या होगा, इफ़ द vents on the hub are adjustable, the turbine is known as कैप्लान टरबाइन। अब इस पर कैप्लान टरबाइन की बात की है तो अब इसकी प्रोपेलर टरबाइन की बात की है तो प्रोपेलर टरबाइन पे क्या होगा, व्हेन द वेंस आर फिक्स्ड टू द हब, मतलब इस पर जो वेंस लगी हुई होगी, प्रोपेलर टरबाइन में जो भी वेंस लगी हुई होगी, तो वो जो हमने अभी आपको हब दिखाया तो हब पर क्या होता है, फिक्स होती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इस टरबाइन पे, कैप्लान टरबाइन पे वेंस फिक्स तो होती है, लेकिन इसमें जो अटैचमेंट होता है कैप्लान टरबाइन पे, तो ये शाफ्ट जो हमारी लगी हुई थी अभी जो हमने बात की, ये हमने क्या है कि कैप्लान टरबाइन है, तो कैप्लान टरबाइन पे ये जो शाफ्ट लगी हुई है तो शाफ्ट ये हब के साथ फिक्स होती है। ये हमारा हब है तो ये शाफ्ट जो होती है हमारी हब के साथ फिक्स होती है। और बाकी क्या होता है कि ये जो कभी कहीं पर भी हम इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं, जैसे एरोप्लेन के ऊपर जो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं तो उसमें भी प्रोपेलर टरबाइन लगी हुई होती है, क्योंकि वो वायु को काटते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, अपने पूरे एरोप्लेन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्या था, कैप्लान टरबाइन था। अब मेन कंपोनेंट्स इस कैप्लान टरबाइन के क्या क्या होते हैं वो भी देखते हैं। तो कैप्लान टरबाइन के मेन कंपोनेंट क्या है, स्पाइरल केसिंग है, ड्राफ्ट ट्यूब है, हब है हमारा, हब विथ वैंस के साथ में है। फिर इसके बाद गाइड वैंस है, जिसे हम गाइड फलक भी बोलते हैं या गाइड मैकेनिज्म बोलते हैं। बस ये हमारे मेन कंपोनेंट है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि कैप्लान टरबाइन की, अब बात करते हैं यहाँ पर कि कैप्लान टरबाइन की इफ़िशियंसी क्या होती है। तो इफ़िशियंसी ऑफ कैप्लान टरबाइन, तो अब इसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है। तो कैप्लान टरबाइन की इफ़िशियंसी अप्रॉक्स 90% होती है, अप्रॉक्स 90% होती है। अब इस पर बात करें कि ये 90% होती है तो क्यों होती है, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो हमारा लो हेड होता है, इफ़िशियंसी ऑफ कैप्लान टरबाइन की कितनी होती है, अप्रॉक्स 90% इफ़िशियंसी होती है। कौन से, कैप्लान टरबाइन की 90% अप्रॉक्स में इफ़िशियंसी होती है। ये और फ्रांसिस टरबाइन की इफ़िशियंसी कितनी होती है, तो फ्रांसिस टरबाइन की इफ़िशियंसी कितनी होती है, 88% होती है। अब बात करते हैं कि कैप्लान टरबाइन, तो कैप्लान टरबाइन में सामान्यतः पानी में निम्न शीर्ष पानी होता है और ये 90 मेगावाट शक्ति प्रोवाइड कर सकती है, प्रदान की जाती है इससे कि 90 मेगावाट की शक्ति को या पावर को हम जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा था कैप्लान टरबाइन। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब पानी ड्राफ्ट ट्यूब पर आएगा तो Q इंटू AV हमारा फार्मूला होता है। तो Q इक्वल टू ए की जगह हम π/4 d² इंटू F1 स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या होगा, π/4 d1 F1। तो मतलब क्या हुआ कि अभी मैं बता रहा हूँ Q इक्वल टू AV कंटिन्यूटी, Q बराबर एरिया की जगह हमने क्या किया, π/4 d² इंटू F1 कर दिया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट पर। तो अब इसके बाद Q इक्वल टू π/4 d² की वैल्यू d क्या हो जाएगा, d0² माइनस का dB²। तो अब ये d0² हमारा क्या है,
तो अब ये डी नाट क्या है हमारा, तो डी नाट आउटर डायामीटर ऑफ द रनर, आउटर डायामीटर ऑफ द रनर। फिर डी बी हमारा क्या है, डायामीटर ऑफ हब, डायामीटर ऑफ हब। वी एफ वन क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। ये हमारा क्या है कि ये जब हमारी इफ़िशियंसी हो गई, ये अप्रॉक्स में 90% होती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि निम्न शीर्ष होता है इस पर। तो अब हमने यहाँ पर बात की कि ये जो पानी डेप्थ ट्यूब के थ्रू आता है तो कैसे आता है, तो Q इक्वल टू A इंटू वी। तो A की जगह हमने क्या किया, π/4 D स्क्वायर इंटू वी F1 कर दिया। तो अब A π/4 और D की जगह हमने क्या किया कि यहाँ पर ये वी F1 है हमारा, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि डी नाट स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा डी नाट स्क्वायर आउटर डायामीटर ऑफ रनर का है, डी बी क्या है, डायामीटर ऑफ हब का है। तो वी F1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। ये हमारा था कैप्लान टरबाइन। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा।